लिबरल पार्टी के अंदर विरोधों के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री के पद और लिबरल पार्टी के नेता के तौर पे इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे इसका ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। आमतौर पे कनाडा में जो लिबरल पार्टी का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब अक्टूबर महीने में या उससे पहले कनाडा में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में लिबरल पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। और जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि लिबरल पार्टी के नेताओं को लगता था कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, इसलिए जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना चाहिए। महंगाई बहुत कनाडा में बढ़ गई है, आम खान पान की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, लिविंग जो वहाँ रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था, न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि आम लोगों में भी। जो वोट देते हैं मतदाता हैं वो ट्रूडो की सरकार को बेहतर नहीं मान रहे थे। मौजूदा वक्त में महंगाई एक महत्वपूर्ण कारण था और आने वाले वक्त में जिस तरह का बयान अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था कि कनाडा पर वो 25% टैरिफ लगाएंगे, ये एक प्रस्ताव है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो इसको लेकर कनाडा की सियासत, खासकर लिबरल पार्टी के अंदर की सियासत में मतभेद पैदा हो गया और बहुत सारे नेताओं का ऐसा मानना था कि ट्रूडो सरकार चलाने में असफल रह रहे हैं, उनकी नीतियां आने वाले वक्त में लिबरल पार्टी को चुनावों में हरा सकती है और कंजर्वेटिव पार्टी को आसानी से जीत दिला सकती है। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो पर दबाव था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब लिबरल पार्टी के अंदर अगले नेता का चुनाव होगा, जो नेता चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री भी होगा, इस बात की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन अक्टूबर से पहले विपक्षी दलों की कोशिश होगी कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर वहां लिबरल पार्टी के बहुमत को कम किया जाए, अल्पमत में दिखाया जाए और चुनाव बहुत पहले कराया जाए। हालांकि तमाम विपक्ष के दलों का मानना है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी भी है, उनका मानना है कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अगर कोई दूसरा नेता भी आता है तो कनाडा की स्थिति नहीं बदलेगी। सिर्फ लिबरल पार्टी को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए लिबरल पार्टी की तरफ से चेहरा बदला जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं भारत और कनाडा की। भारत और कनाडा के संबंध हाल के वक्त में, हाल के महीनों में बहुत बिगड़े हैं और इन बिगड़े संबंधों के बीच में, भारत और कनाडा के बिगड़े संबंधों के बीच में जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत और कनाडा के संबंध दोबारा से पटरी पे आएंगे, दोबारा से संबंध सामान्य होंगे, बेहतर होंगे। तो चुनाव से पहले इस बात की उम्मीद तो कम है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि भारत और कनाडा के संबंध यहाँ से और बिगड़ेंगे नहीं, इस बात को लेकर सुनिश्चित कहा जा सकता है। जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये बात अब मान सकते हैं कि ट्रूडो के जाने से भारत और कनाडा के संबंध अब बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन भारत और कनाडा के संबंध बिगड़े क्यों थे ये आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। दरअसल निज्जर हत्याकांड 2023 में निज्जर की हत्या हुई थी और इस हत्या के पीछे कनाडा सरकार का, ट्रूडो सरकार का आरोप था कि भारत का हाथ है, भारत के एक बड़े मंत्री का हाथ है और उन पर भी आरोप लगाया गया था, जिससे भारत ने खारिज किया था। और भारत ने बार बार ये कहा था कि कनाडा सबूत पेश करे, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को अपने देश से बाहर किया, यानी कनाडा में जो भारतीय राजनयिक तैनात थे, भारतीय उच्चायुक्त को भी वहां से यहां आना पड़ा और कनाडा के जो भारत में कार्यवाहक उच्चायुक्त उन्हें भी यहां से जाना पड़ा। तो भारत और कनाडा ने एक दूसरे के राजनयिकों को हटाया था अपने अपने उच्चायोगों से। तो यहां तक संबंध खराब हो गए थे। छात्रों की संख्या भी कम करने का फैसला किया था। हालांकि ये फैसला सामान्य फैसला था कनाडा की सरकार का, लेकिन ये माना जा रहा था कि इसके पीछे भारतीय छात्रों की संख्या को कनाडा में कम करना मकसद था ट्रूडो सरकार का। तो ट्रूडो सरकार के हटने से, ट्रूडो के इस्तीफा देने से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में भारत और कनाडा के संबंध बेहतर होंगे। लेकिन
अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता, लिबरल पार्टी का कोई दूसरा भी नेता आता है तो तुरंत से संबंध सामान्य हो जाएंगे, इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि लिबरल पार्टी के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं, सिख समुदाय के भी ऐसे नेता हैं जो ट्रूडो की पॉलिसी को भारत के संबंध में पसंद करते रहे। तो ऐसे में जो भी होगा चुनाव के बाद ही कुछ होगा। लेकिन आज की तारीख में लिबरल पार्टी से ज़्यादा आगे कंजर्वेटिव पार्टी है, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, और अगर कंजर्वेटिव पार्टी की जीत होती है तो भारत और कनाडा के संबंधों के विशेषज्ञ मानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के आने से भी भारत और कनाडा के रिश्ते मधुर होंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा, आखिर ट्रूडो का इस्तीफा यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे वो इस्तीफा देने पर राजी हुए। वैश्विक डिप्लोमेसी में ये चर्चा जोरों पर थी कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा देंगे। दरअसल उनकी पार्टी के अंदर ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, और ये विरोध अपने चरम पे तब पहुंच गया जब क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो कि कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री थी, आर्थिक मसलों पर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उनके मतभेद हैं विभिन्न मसलों पे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने अपने कैबिनेट में बदलाव किया, लेकिन लिबरल पार्टी के अंदर नेताओं का मानना था कि आम लोगों में नीतियों को लेकर जो विरोध है, और इसके अलावा पार्टी के अंदर नेताओं का जो मानना है कि ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल होगा, तो ऐसे में जस्टिन ट्रूडो पे बहुत दबाव था कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। 2015 से लगातार प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा के इतिहास में वैसे प्रधानमंत्रियों में शुमार है जिन्होंने ज़्यादा वक्त तक कनाडा की सत्ता या कनाडा की सरकार को लीड किया है। ट्रूडो के पिता भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके थे, और उसके बाद उनके बेटे लिबरल पार्टी के नेता के तौर पे और प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने कनाडा को लीड किया। 2015 में जब सत्ता में आए तो उससे पहले 10 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, और लिबरल पार्टी को सत्ता में लाने का श्रेय बहुत हद तक जस्टिन ट्रूडो को दिया जाता है। और तब लिबरल पार्टी की स्थिति खराब थी, कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार भी किए, लेकिन भारत और कनाडा के संबंध को बिगाड़ने का सबसे बड़ा ठीकरा अगर किसी पर फोड़ा जाता है, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है, तो वो जस्टिन ट्रूडो ही रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने दोनों पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि लिबरल पार्टी के अंदर से कौन नया नेता चुना जाता है और कौन फिर देश का यानी कनाडा का प्रधानमंत्री बनता है, और आने वाले चुनाव में लिबरल पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होता है।